नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 1 सितंबर रविवार सुबह 10:30 बजे 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ज़बरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं हरियाणा से आज सुबह की 5 बड़ी घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा में अब 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग नहीं होगी। शनिवार शाम को चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख बदलकर 5 अक्टूबर कर दी है। रिजल्ट भी 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को आएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा ने तारीख बदलने की मांग की थी। उनका कहना था कि कई पीढ़ियों से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के कई परिवार गुरु जम्बेश्वर की याद में बीकानेर जिले में आसोज महीने की अमावस्या के दौरान पैतृक गांव मुकाम में सालाना उत्सव में भाग लेते हैं। इस साल यह उत्सव 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसके चलते सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के हज़ारों बिश्नोई परिवार मतदान के लिए राजस्थान की यात्रा करेंगे, जिससे वे 1 अक्टूबर को वोट नहीं डाल पाएंगे। इससे मतदान प्रतिशत पर भी असर पड़ेगा। चुनाव की तारीख बदलने के बाद कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा भाजपा इलेक्शन से भाग रही है। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा तारीख बदलने से परिणाम नहीं बदलेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का नया शेड्यूल, गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर, नामांकन की शुरुआत 5 सितंबर, नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर, नामांकन पत्रों की पड़ताल 13 सितंबर, नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर, मतदान 5 अक्टूबर, रिजल्ट 8 अक्टूबर। इन्होंने की थी तारीख बदलने की मांग इनेलो के प्रधान महासचिव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा तब मैंने कहा था कि बीजेपी हार मान चुकी है, चुनाव आयोग का अधिकार है, उन्होंने डेट बढ़ा दी है। तो बिश्नोई महासभा का 11 विधानसभा क्षेत्रों में असर है। बिश्नोई समाज की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिलों में बिश्नोई बहुल्य गाँव हैं। इसका असर करीब 11 विधानसभा क्षेत्रों में है, जिनमें करीब 1.5 लाख वोट हैं। आदमपुर, उगलाना, नलवा, हिसार, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना, सिरसा, डबोली, एलनाबाद, लोहारू विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। तो हरियाणा में वोटिंग के दौरान ये छुट्टियां पड़ रही हैं। 28, 29 सितंबर शनिवार रविवार की छुट्टी, 1 अक्टूबर पोलिंग के चलते छुट्टी थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी पड़ रही थी। 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती की छुट्टी पड़ रही थी। पहले भी 3 राज्यों में बदली गई चुनाव की तारीख। राजस्थान, साल 2023 के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को एक क्षण में चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन इस दिन बड़े स्तर पर विवाह समारोह होने के कारण इसे 25 नवंबर कर दिया गया था। मिजोरम में भी डेट बदली गई थी। तो आप ये देख सकते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी डेट का बदलाव किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा में चुनाव की तारीख बदली। शैलजा बोली इससे परिणाम नहीं बदलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में भर्तियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं को झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सभी रिजल्ट चुनाव के बाद ही जारी करने के लिए लेटर भेजा। इसकी जानकारी शनिवार को एचएसएससी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि जिन एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है वह उसी हिसाब से होंगे। ग्रुप 56, 57, 1, 2 और हरियाणा पुलिस का रिजल्ट इलेक्शन से पहले नहीं आ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी की 2600 पोस्ट का रिजल्ट भी विधानसभा इलेक्शन के बाद ही जारी होगा। हमने आचार संहिता लगने के बाद कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है। हिम्मत सिंह, चेयरमैन एचएसएससी चेयरमैन ने कहा कि 24,000 पदों के लिए एग्जाम हो चुका है। 12 से 14,000 पोस्टों का रिटर्न व स्क्रीनिंग टेस्ट अभी पेंडिंग है। 12,000 पदों का रिजल्ट जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एग्जाम के रिजल्ट को लेकर हमसे छात्र सवाल कर रहे हैं। कुछ पेपर हो गए हैं, कुछ अभी होने बाकी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर छात्र ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सीटी 2 अक्टूबर 24 से दिसंबर 24 के बीच नया सीटी करा लिया जाएगा। एचएसएससी से जुड़े कोर्ट में करीब 2800 केस लंबित हैं। तो 16 अगस्त को जारी हुआ था नोटिफिकेशन। एचएसएससी ने 16 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल के 5600 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती का ऐलान किया था। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए 10 सितंबर से आवेदन शुरू होने थे, जो 24 सितंबर 2024 तक जारी रहने वाले थे। इसके साथ ही शिक्षकों की 2 श्रेणी टीजीटी और पीटीआई के 76 पदों के संबंध में भी इसी दिन एक नोटिफिकेशन जारी किया था। कांग्रेस ने भर्तियों पर उठाए थे सवाल। 16 अगस्त को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और एचएसएससी ने भर्तियों का ऐलान भी इसी दिन किया था। इसलिए कांग्रेस सांसद ने इसकी शिकायत ईसीआई से की। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। शिकायत के बाद आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार द्वारा दिए गए तथ्यों की जांच के बाद पाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जांच में आयोग ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी। हालांकि समान अवसर बनाए रखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए किसी को कोई अनुचित लाभ न मिले, इसे देखते हुए इसी
DCI ने HSSC और HPSC को निर्देश दिया है कि इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा विधानसभा चुनाव पूरी होने तक न की जाए। तो ये आप देख सकते हैं, HSSC चेयरमैन बोले भर्ती रिजल्ट चुनाव के बाद 24,000 पदों के लिए एग्ज़ाम हो चुका, 14,000 का पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट पेंडिंग। तो ये बड़ी अपडेट है। ये तीसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में मानसून की गतिविधियां 1-2 दिन थमने के बाद फिर से बढ़ने की संभावना है। हरियाणा में सोमवार से मौसम फिर से बदलेगा और मानसूनी हवाएं फिर एक्टिव होने से 2 से 5 सितंबर के बीच प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। वहीं अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो अब भी प्रदेश का मानसून कोटा पूरा नहीं हुआ है। हरियाणा में 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि अगस्त महीने में सामान्य से 26% ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून 15 सितंबर को लौट जाएगा। प्रदेश में धान के इलाकों में कम बारिश तो वहीं बाजरे के इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बारिश के असंतुलन से फसलों पर प्रभाव पड़ा है। हालांकि अगस्त ने बारिश का कोटा पूरा कर दिया है। तो हरियाणा में 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। 24 साल बाद अगस्त में सामान्य से 26% ज़्यादा बारिश। मानसून सीजन में कम बरसे। 2 से 5 सितंबर भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। राज्य के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज 1 सितंबर को आंशिक बादल और दक्षिण हरियाणा के कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बारिश, परंतु 2 सितंबर से बारिश की गतिविधियों से फिर से वृद्धि होने की संभावना है, जिससे 2 सितंबर रात्रि से 5 सितंबर के दौरान राज्य के ज़्यादातर क्षेत्रों में बीच बीच में तेज हवाएं गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तेज़ बारिश की भी संभावना कुछ एक स्थानों पर बन रही है। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट आई है। अगली बड़ी खबर देखते हैं। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने BEd 2 वर्षीय तथा BA BEd 4 वर्षीय नियमित कोर्सेज में दाखिले के लिए दाखिला पोर्टल लॉन्च कर दिया। इन दाखिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। कुलपति ने ऑनलाइन दाखिल पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि शिक्षण में भविष्य तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए ये कोर्स अत्यंत उपयोगी हैं। तो देख सकते हैं GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में BEd व BA BEd में दाखिला पोर्टल लॉन्च। 12 सितंबर तक करें आवेदन। 14 से 17 सितंबर तक आवेदन की त्रुटियां ठीक करा सकेंगे। तो MDU में बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ में दाखिले के लिए 15 सितंबर तक आवेदन। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ में दाखिले के लिए 15 सितंबर तक आवेदन MDU में। तो ये पूरी अपडेट आप पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। मतदाता जागरूकता में उल्लेखनीय कार्य करने वाली RWA होंगी सम्मानित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ RWA के लिए अनूठी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत जिले में 1200 से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ की जाएंगी। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने की दिशा में सराहनीय कार्य करने वाली पहली 3 RWA को मतदान के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व DC ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी मतदाता जागरूकता अभियान पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो ये हरियाणा से सुबह 10:30 बजे की 5 बड़ी खबरें आप देख सकते थे। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, आदेश, ऐलान की जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय रहते पहुंच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। भविष्य के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन नहीं दबाएं तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।